दिल्ली विधानसभा को अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में आज एक नई विधानसभा में आपको लेकर आए हैं। विधानसभा का नाम है कृष्णा नगर। कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी और पिछले 11 सालों से बीजेपी यहां पर कमबैक नहीं कर पाई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लाल क्वार्टर, ये मार्केट है पूरी, और बहुत सारे लोग यहां पर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कृष्णा नगर के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो विधायक हैं उनके बेटे को इस बार, विकास बग्गा को इस बार आम आदमी पार्टी से टिकट मिली है। बीजेपी ने एक बार फिर अपना विश्वास जो है वो डॉक्टर अनिल गोयल पर यहाँ पर आजमाया है और उसके साथ ही कांग्रेस से गोचर राजू को यहाँ पर टिकट दी गई है। अब जनता क्या कह रही है, इनके क्या मुद्दे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके बात करते हैं। सर, सबसे पहले चलिए आप ही से शुरू कर लेते हैं। आप बिल्कुल कोने में हैं। क्या मुद्दे हैं कृष्णा नगर विधानसभा के, क्या सोचकर इस बार आप लोग वोट देने जाएंगे? देखिए, वोट देने से सबसे पहले सोचा जाता है कि क्या कार्यशैली हुई है। हाँ। कि हमारी कृष्णा नगर का क्या क्या सुधार हुआ है, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, सफाई की व्यवस्था है, या किसी भी प्रकार से जो भी विधानसभा में चीज़ें आती हैं उसको देखा जाएगा। और इस बार का जो वोटर है बड़ा साइलेंट है, बड़ा शांत है। क्योंकि ठीक है, चुनावी जो लुभावने जो होते हैं, वादे वो तो किए जाते हैं, लेकिन वो कितने कितने पूरे होते हैं, कितने नहीं हो पाते, इस चीज़ को ध्यान में रखकर वोटर वोट करेगा। बस वोटर साइलेंट है ये कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं वोटर थोड़ा बोले। वोटर ये बताए कि क्या मुद्दे क्या हैं आप लोग के, जब जाएंगे कुछ तो सोच के जाएंगे। देखिए, मुद्दे बन जाते हैं, कैसे बनते हैं, जब आप चुनाव आते हैं तो वादे करते हैं। पहले तो देखिए, केजरीवाल जी ने बहुत से वादे किए, लेकिन उन वादों पर खरा नहीं उतरे। 5 साल की बात होती तो चलिए बिल मान लिया जाता। आज 10 साल में वही पॉल्यूशन, वही जमुना मैली, तो इस तरीके से इनकी छवि पे दाग लगा है। और आज कहीं ना कहीं फिर दिल्ली वाले बीजेपी को लाइक कर रहे हैं कि आज केंद्र में इन्होंने काम करके दिखाया है, तो दिल्ली वालों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ काम जरूर करेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है? पहले तो मुद्दे जानना चाहूंगी, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो एक आम आदमी जो है ना, उसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। उसकी जो बेसिक नीड्स है वो बहुत लिमिटेड है, और यदि उसकी बेसिक ही नीड पूरी नहीं होगी तो मैं जैसे कि देखिए, जैसे होता है शिक्षा हो गई, ठीक है, और उसके बाद में बिजली हो गई, और उसके बाद में सड़कें हो गई, सीवर सिस्टम हो गया, जो बेसिक है, जो रोज उसकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड इश्यूज है। यदि उनको ही आप एंटरटेन नहीं करोगे, सफाइयों को देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, तो उन सब लेवल पे देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी आ जाए कि हमने ये कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड यदि आप नजर मारेंगे, खुद देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो सारे के सारे दावे खोखले साबित होते हैं केवल। ठीक है, बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाएं, ये हर किसी नागरिक का हक है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार विधानसभा चुनाव में जब वोटर घर से बाहर निकलेगा, ये ऊपरी वादों को नहीं बल्कि अपनी गलियों को, अपनी सड़कों को देखकर बाहर निकलेगा? मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि कई साल हो गए ये वादे पे वादे, हम थक गए, हम पक गए, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आरडब्ल्यू की टीम यहाँ खड़ी है, कोई भी पार्टी जीत के आएगी, कोई भी कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट सारे अच्छे हैं। इससे पहले भी जब भी कोई पार्टी खड़ी करती है तो अपने हिसाब से अच्छे ही कैंडिडेट करती है, लेकिन हम लोगों को काम इस बार इनको करके देना पड़ेगा, नहीं तो हम काम करवा के रहेंगे। हमें काम करवाना आता है, वही चीज़ें जो अभी इन्होंने बताई थी, बेसिक चीज़ें। हमारी और कोई इच्छा नहीं है, कोई हमारी नीड नहीं है, कोई हमारी डिमांड नहीं है, बेसिक चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जो जल भरा हुआ, आप कभी कृष्णा नगर आप कभी आके देखो, यहाँ बरसात में देखो, 15 मिनट की बरसात में जगह जगह इस मेन मार्केट में खड़े हो जाते हैं, जिसको कि कभी एक बार हम कहते थे कि ये मिनी कनाट प्लेस है, अब हमें कहते हुए शर्म आती है, कि ऐसा क्यों होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि प्रशासन ही जिम्मेवार है, हम लोग भी इसमें जिम्मेवार हैं, हम लोगों की भी हिस्सेदारी बनती है, हमें भी साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं सब मिला के जो रिजल्ट ये हम लोगों ने जो निकाला है, इस बार हम एक्टिव हैं, नेता अपनी जगह नहीं। तो आपने कहा कि काम करवाना, मैं सर आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी, आपने कहा कि काम हम करवा लेंगे, तो ये विधायक ने काम किया या नहीं किया? नहीं, विधायक ने काम करे हैं, हम ये मना नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर काम नहीं करे होता तो 10 साल तक वो कैसे आते, ये भी सच्चाई है। अब कोई जरूरी तो नहीं है ना कि सबके काम ही हो जाएं, इतना तो आसान नहीं होता। आपने कभी सोचा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं आप। नहीं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ।
अच्छा पूरे कृष्णनगर के लिए बोलते हैं। हाँ। मैं पूरे अपना RW के लिए नहीं, पूरे कृष्णनगर के लिए बोलते हैं। ठीक है, मैं जरा महिलाएं दो ही हैं क्योंकि जरा एक बार इनसे पहले मैं बात कर लूं। मैडम क्या मुद्दा है इस बार, क्या सोचकर आप वोट देने जाएंगी? मेरा मेन मुद्दा यहाँ सफाई और जो जल भराव है और मतलब ट्रैफिक जैम और प्लस ये नहीं कह सकते कि हमारे पीछे जो आपके आए थे, मतलब मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करती क्योंकि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। हर पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही अंदर। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि बग्गा जी ने कुछ काम नहीं किया या उससे पहले काम नहीं हुआ, लेकिन कई बार होता है हम अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक इच्छा शक्ति की वजह से हमारे काम हमेशा रुक जाते हैं। और हमारी भरपूर यही है, कोशिश रहती है कि हम आगे बढ़ें, उस काम को पूरा करवाएं। और इस बार मुद्दा यही है कि हम सब बिल्कुल जागरूक होकर हमारी जहाँ तक पहुँच है, हम उस कैंडिडेट को वोट करना प्रीफर करेंगे जो हमारी सुने, हमारी बात को आगे ले जाए। विधायक जो है वो जनता के लिए ही चुना जाता है, जनता की ही ना सुने तो विधायक किस बात का। मैडम आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा के? मेन तो पानी की समस्या है। हाँ। सुबह पानी गंदा आता है या आता नहीं बहुत है? गंदा आता है सुबह मॉर्निंग में। हाँ। कि नहा भी नहीं सकते आप। जैसे गटर का पानी आता है ना, ऐसा आता है। बच्चे हम तो RO का पानी ले लेके नहाए हैं। और पीछे हमारी सर्विस लाइन टूटी पड़ी है 5 साल से, वो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना गंदा है, पीछे से निकल ही नहीं सकते आप। इतनी जगह जगह कूड़े वगैरह, सब सफाई का कोई वो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ देखिए सबकी अपनी अपनी बेसिक कम्युनिटीज है। मैं ना जल्दी अब आप लोगों से एक एक वर्ड में जवाब बेसिकली चाहूंगी। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। और कहते ही वास्ते, आपको क्या लग गया? आपको लगता है बीजेपी बना लेगी सरकार? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली इस बार बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, लेकिन कौन दिल्ली में सरकार बना रहा है? नहीं, ये तो बात वही है, हमारे कहने से तो कुछ हो नहीं रहा। मैं कह रही हूँ आप ज्वाइन कीजिए पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक। आपको क्या लग रहा है सर? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कभी मंडे को लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी, ट्यूसडे को लगता है कि वो आ जाएगी। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? आज शायद वेडनेसडे है। वेडनेसडे को क्या लगता है कि हम कह रहे हैं कोई भी पार्टी जीते, जीत RW की होनी चाहिए क्योंकि RW वाले अब सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हम काम करवा सर आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? बीजेपी। आपको लग रहा है शायद बदलाव हो जाए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो आखिरी के जो लास्ट के 2 दिन होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। अभी पहले के 20 दिन क्या डिसाइड कर रहे हैं? अभी तो बिल्कुल देखा जाए तो सारे एट लेवल ही हैं, मतलब देखा जाए तो सब बराबर ही हैं। आपको क्या लग रहा है मैडम? हमारी सरकार बनेगी। अरे चलिए, ये बढ़िया चीज है, इनकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को वोट। चलिए, मोदी जी भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वोट जो है इनकी तरफ से आप पर दिया जा रहा है। अहम बात यह है कि ये दिल्ली के बारे में जो भी राय रखते हो, अपनी विधानसभा को लेकर बहुत स्पष्ट है। इनके जो मुद्दे सुनेगा, इनके जो काम करेगा, इनके जो फोन उठाएगा और इनकी टूटी गलियों की और सड़कों की मरम्मत जो कराएगा, साफ पानी जो दिलाएगा, वही यहाँ से विधायक बन पाएगा।